भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 7वां अध्याय। श्री महादेव की कृपा से दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वे कुछ पल तक उनकी ओर देखते रहे। उनके देखने से ब्रह्मा जी संकोच से भर उठे और नीचे की ओर देखने लगे। भगवान महादेव ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए उस नासमझ दक्ष के विषय में मैं कोई बात करना नहीं चाहता। मैं उसे स्मरण भी करना नहीं चाहता। मैंने उसे जो दंड दिया है वह उसे सावधान करने के लिए ही दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, उसे बकरे का सिर लगा दो। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से यज्ञ भाग देखेंगे। कुशा दांतों के बिना पीसा हुआ अन्न खाए। सभी देवगणों के घायल अंग ठीक हो जाएंगे। जिन याज्ञियों और यजमानों को चोट पहुंची है वे भी ठीक हो जाएंगे। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी मूछ आ जाएंगी। विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी ऋषि मुनि देवगण और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी ने भगवान शंकर से यज्ञ भूमि में पधारने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला पहुंचे। वहां ये देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार सारे कार्य स्वतः ही संपन्न हो गए थे। रुद्रदेव पर दृष्टि पड़ते ही बकरे के सिर वाला दक्ष उनके सामने आया और सिर झुकाकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति करने लगा और अपनी मृत बेटी के लिए रो रो कर अश्रु बहाने लगा। वह बोला, भगवान, मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है। मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके महान तत्व को नहीं जाना। आपको अपशब्द कहे, किंतु आपने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। आपने मुझे नीच जानकर भी मुझे अपनी करुणा से उबार लिया। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे जघन्य अपराध को क्षमा करें। मैं अपनी पुत्री के आत्मदाह के पाप का भागी हूँ, उससे मुझे ऊऋण करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दक्ष ने आशुतोष भगवान शंकर से अपने अपराध को क्षमा कराकर ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय और रीतिवज आदि की सहायता से पुण्य यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और भगवान शंकर को अपनी बाहों में भरकर प्रगाढ़ आलिंगन किया। फिर सभी ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की और उनका यज्ञ भाग निकाला। दक्ष, रीतिवज यजमान, भृगु, इंद्र, याज्ञिकों, ऋषियों, सिद्धों, यजमानों की पत्नियों, लोकपालों, योगेश्वरों, अग्निदेव, गंधर्वों, विद्याधरों, ब्राह्मणों और अन्य देवताओं ने तीनों की समवेत स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप शुद्ध चिन्मय भेद रहत और निर्भय हैं। भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि मलिन होकर कर्म कांड में फंसी हुई है। अंत हम आपके तत्व को नहीं जानते। आप हमारे आश्चर्य दाते हैं, हमारे क्लेशों को दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप अपने शरणागत भक्तों के तारणहार हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे अच्युत, आप जगत को प्रकाशित करने वाले तथा देवद्रोहियों का संहार करने वाले हैं। आपका ये रूप हमारे मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। हमने आपकी पूजा के लिए इस यज्ञ की रचना की है। हे यज्ञ मूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे इस यज्ञ को आपने अपनी कृपा से पुण्य पवित्र किया है। आपकी लीला अपरंपार है। आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहते हैं। सव्य मायापति होकर भी आप माया से तटस्थ रहते हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं।
हमारे अपराधों को क्षमा कर आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप समस्त जीवों के अंतःकरण के साक्षी हैं। ये सारा जगत आपके द्वारा ही देखा जाता है। हे दयानिधे, जो पुरुष आपके विश्व रूप परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं मानता, उससे अधिक प्रिय आपको और कोई नहीं है। आप भक्त वत्सल हैं। जो आप में स्वामी भाव रख कर आपकी सेवा करता है, उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आप ही धर्म के रक्षक हैं। आपका रूप निर्गुण भी है और सगुण भी। अंत आपके सत्य तत्व का ज्ञान हम जैसे बुद्धिहीन लोग नहीं जान पाते। आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ देवताओं के पास यज्ञ का घृत मिश्रित अभी पहुंच पाता है। आप साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। हम वेद मंत्रों से आपकी पूजा करते हैं और आपको नमन करते हैं। हे देव, आप आदि पुरुष हैं। आप इस जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनहार और सहारक हैं। हे नाथ, हम आप सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारे अभिमान को नष्ट करो, हमारी रक्षा करो, इस यज्ञ को पूर्ण कराने में हमारी सहायता करो। विदु जी इस प्रकार सभी के द्वारा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की स्तुति करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने यज्ञ पूरा किया और सभी देवताओं का अर्चन किया। फिर सभी का यथोचित यज्ञ भाग निकालकर उन्हें प्रदान किया। सभी देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहा, दक्ष, तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि और रुचि रहे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। बाद में सुनने में आया कि सती ने हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जो पुरुष भगवान शंकर जी का चरित्र शुद्ध हृदय से सुनते हैं, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।